दोस्तों आज यस बैंक में हमने थोड़ी सी गिरावट देखी, लेकिन इस गिरावट के बाद में सवाल उठता है कि आगे क्या संभावना है। क्या आने वाले समय में इसका टारगेट निचली तरफ 11 का है या फिर तेजी के साथ बढ़ते हुए 30 का टारगेट दिखाएगा। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या है रिसर्च एनालिस्टों की राय और इसके फंडामेंटल चेक करेंगे, इसके रिजल्ट को देखेंगे, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि क्या यस बैंक में बने रहना चाहिए या फिर यस बैंक से निकल जाना चाहिए या फिर यही फ्रेश एंट्री का मौका है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और यस बैंक की मजबूती को जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और इसके बाद में इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। जितने रिसर्च एनालिस्ट हैं उनकी क्या राय है उसको भी समझेंगे और आगे क्या संभावना बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत हुई थी 17.65 पर और लो बना 17.30 का, हाई है 17.70 का, अंत में क्लोजिंग 17.45 पर रही, जहाँ पे 0.57% की गिरावट देखने को मिली। तो ये आप देख सकते हो कि इंट्राडे में अगर आप देखें तो पॉजिटिव मूव भी था, लेकिन बाद में इसमें कुछ गिरावट हुई और ये गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी फिलहाल इस लेवल पे भी 37.40% का अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सिर्फ किसी ने 1 महीने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, अभी भी उसको करीब 10% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है और इसी वजह से यहाँ पे मजबूती बनी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी एनालिस्ट है जो इसके अलग अलग राय निकल के आ रही है। यहाँ पे रिपोर्ट कहती है कि पिछले कई समय से यहाँ पे इन्वेस्टर की पसंद बना हुआ था यस बैंक, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से यहाँ पे उनका इंटरेस्ट और बढ़ गया है। लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ा है और ये वॉल्यूम में भी सामने दिख रहा है। ये अपने निचले लेवल से करीब 48% बढ़ चुका है, यानी 12.30 की लो बनी थी जून 20 तारीख को और अब आप देख सकते हो कि ये 18.30 तक जाके आ चुका है। तो काफ़ी ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है कम समय में। यहाँ पे एनालिस्टों की राय कुछ बटी हुई है, जिसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये स्टॉक अभी भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ की तरफ से क्रांति बैठनी का कहना है कि पिछले दिनों जब इसने फंड रेजिंग प्लान बनाया और साथ में कुछ क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दिखाए, उसके बाद से लोगों का इंटरेस्ट जागा है स्टॉक की तरफ। लेकिन इसकी जो भी परफॉर्मेंस है आगे के क्वार्टर के ऊपर डिपेंड करती है, आने वाले क्वार्टर कैसे रह सकते हैं, इनकी लोन बुक में कितना इंप्रूवमेंट आता है, इसके अलावा इनका जो एनपीए है वो कितना कम होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी रैली कितनी बड़ी होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक के पूर्व एमडी आदित्य पुरी कार्लेर की तरफ से यस बैंक के बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। मेहता इक्विटीज की तरफ से प्रशांत तापसे का कहना है कि यस बैंक ने अपने ब्रांड्स को फिर से रीबिल्डिंग किया है और जिसके दम पे यहाँ पे 2 प्राइवेट इक्विटी फर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हुई है। कार्लेर और एडवेंट की तरफ से जो निवेश किया जा रहा है वो इसी का नतीजा है कि यस बैंक की परफॉर्मेंस से वो प्रभावित हुए। जो 2 नए इन्वेस्टर आएंगे उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और उनकी वजह से जो इन्वेस्टर आने से यस बैंक की और एक तरह से छवि सुधरेगी। जो इनके ऊपर दाग लगा था वो दाग धीरे धीरे धुल जाएगा और आने वाले समय में आप देख सकते हो कि जेसी फ्लावर्स जब इनका बैड एनपीए भी खरीद लेगा तो आने वाले समय में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज निकल के आएगी और एक तरह से यस बैंक में एक और नई रैली आने की संभावना बनेगी। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे वो लोग डिवाइड हुए हैं, यहाँ पे उनकी जो विचारधारा है वो बटी हुई है। यानी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आने वाले समय इसकी प्राइस 30 तक जा सकती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आने वाले समय में कह रहे हैं कि इसकी प्राइस वापस नीचे आते हुए 10.93 तक भी आ सकती है। यानी एक तरह से देखें तो अभी भी वो लोग सक्रिय है जो लगातार सेल के टारगेट देते हैं और ये उनका एक मोटो है कि किस तरह से भी करके यस बैंक की प्राइस को नीचे लाया जाए और इसीलिए अभी भी वो सेल के टारगेट देने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन वैसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि फिलहाल जो ये इक्विटी लीज आ रही है, एक हिस्सेदारी देंगे इनको, तो उसकी जो प्राइस रखेगी वो 14.85 की है। जब 15 रुपये के आसपास अगर उनको शेयर अलॉट किए जाएंगे तो कैसे इसकी प्राइस 10 रुपये 11 रुपये हो जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल कल्पना के परे है और इस तरह से फिर माहौल बिगाड़ने के लिए बातें कही जाती है। यहाँ पे आगे की जो टारगेट के लिए कहा जा रहा है कि अगर ये 19.50 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो जाता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 22 का हो सकता है। अगर इसका लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो 28 से लेकर 30 का आने देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, ये ऐसा कहना है। और इसलिए स्टॉप लॉस प्रशांत तापसे की तरफ से 15.20 पे लगाने के लिए कहा गया है कि आपको 15.20 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना चाहिए। आने वाले समय 28 से लेकर 30 की प्राइस देखने को मिल सकती है। टेक्निकल चार्ट एनालिस्ट खुश घोड़ासरा की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे कार्लेर और एडवेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ पे जो रैली बनी है इसको एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग का मौका समझना चाहिए और यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। उनका कहना है कि स्टॉप लॉस आपको 16.95 का लगाना चाहिए और अगर ये स्टॉप लॉस टूटता है तो फिर ये 11 तक जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अलग अलग राय निकल के आ रही है।
वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज़ की तरफ से आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने की सलाह दी जा रही है और कह रहा है कि आने वाले समय स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो निवेश को बने रखने की सलाह दी जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग राय निकल के आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यस बैंक मजबूत हो चुकी है और इसकी जो बात है ये फंडामेंटल आप देखेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगी। फिलहाल मार्केट कैप 43,721 करोड़ का हो चुका है, करंट प्राइस 17.4 की है, इसका लो 10.90 का है और इसका हाई 18.20 का है। आप देख सकते हो इसका स्टॉक का पी 37.4 का है, बुक वैल्यू इसकी 13.50 की है और इसका आरओसी 4.96% है और इसका आरओई इसका 3.21% है, इसकी फेस वैल्यू 2 की है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल लग रहे हैं इस लेवल पे। इसके अलावा अगर आप देखें पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट को अगर हम देखें तो रिवेन्यू आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में इनका 4,898 करोड़ रुपीज़ का था और मार्च 2022 में इनका रिवेन्यू बढ़कर 4,948 करोड़ तक पहुंच गया। जून क्वार्टर में इनका रिवेन्यू 5,135 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है, जो एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा इनके प्रॉफिट को देखें तो दिसंबर 2021 में इनका 266 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट था और मार्च 2022 में बढ़ के 367 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस बार थोड़ा सा कम रहा, 311 करोड़ रुपये का शानदार प्रॉफिट मिला है। तो कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहे, जो एक तरह से बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग तो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन एफआई की होल्डिंग आपको लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। जैसे कि आप देख सकते हो सितंबर 2021 में इनकी 7.92% की होल्डिंग थी, दिसंबर में एफआई की होल्डिंग 8.17% तक पहुँच गई और यहाँ पे मार्च क्वार्टर में देखें तो 10.97% तक एफआई ने शेयर खरीद लिए और जून क्वार्टर में एफआई की होल्डिंग 11.37% तक पहुँच गई। तो हर क्वार्टर में लगातार एफआई होल्डिंग बढ़ा रहे और जिस तरह से बाजार में एफआई का निवेश आ रहा है उसकी रैली की जो संभावना है वो यहाँ पर भी आती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल बिना डरे इसमें इन्वेस्टमेंट आपको रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एफआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा डीआई की बात करें तो 45.87% की होल्डिंग थी सितंबर में, 45.55 हुई दिसंबर में, फिलहाल 44.01% हुई मार्च में और फिलहाल 43.93% है। तो बड़े फंड हाउस थोड़ी सी होल्डिंग जरूर इसमें कम कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई है, जहाँ पे सितंबर 2021 में 46.21% की होल्डिंग थी, फिलहाल 44.70% पर आ गई है। तो ये होल्डिंग है, ये कह रही है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, डरने की कोई बात नहीं है। अब एक बार हम इसके पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे। सबसे पहले सेल्स के आंकड़े देख लेते हैं। 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से -14% है और TTM 3% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो कि सेहत खराब हुई थी 3 साल के हिसाब से, लेकिन वापस उसमें सुधार हो चुका है, आंकड़े फिर से पॉजिटिव हो चुके हैं। अब वैसे ही अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 1% पॉजिटिव है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 20% डाउन है, 3 ईयर के हिसाब से 14% डाउन है, लेकिन TTM 135% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों के ही आंकड़े फिर से तेज़ी से बढ़ने शुरू हो चुके हैं, जो एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अब यहाँ पे स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -13% है, 5 ईयर के हिसाब से -46%, 3 ईयर के हिसाब से -37%, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 57% पॉजिटिव है। तो स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इसका आरओई देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -1% है, 5 ईयर के हिसाब से -9%, 3 ईयर के हिसाब से -22%, लेकिन इस लास्ट ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव हो चुका है। तो सारे आंकड़े उत्साहवर्धक तरीके से बदल चुके हैं और आने वाले समय में और पॉजिटिव संभावना बनेगी। तो बिना डरे निवेश को बना रखें, कोई चिंता की बात नहीं, स्टॉक जल्द ही 20 को क्रॉस करेगा और फिर लंबी तेजी की शुरुआत होगी। तो निवेश को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।